आप देख रहे हैं भारत समाचार। बड़ी खबर आपको बता दें, महंत नरेंद्र गिरी का पोस्टमार्टम पूरा हो चुका है। पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी कर दी गई है। करीब 2 घंटे तक चला ये पोस्टमार्टम। 5 डॉक्टरों की टीम ने पोस्टमार्टम किया है। कैमरे की निगरानी में हुआ यहाँ पर पोस्टमार्टम, वीडियोग्राफी की गई यहाँ पर पोस्टमार्टम की, और 5 डॉक्टरों की टीम ने इस पोस्टमार्टम को पूरा कर लिया है। 2 घंटे तकरीबन चला यहाँ पर पोस्टमार्टम, और पोस्टमार्टम के बाद अब पार्थिव शरीर देखिए वो नगर भ्रमण के लिए ले जाया जाएगा। पोस्टमार्टम की प्रक्रिया हालांकि अब पूरी हो चुकी है। 2 घंटे तक यहाँ पर ये पोस्टमार्टम किया गया। 5 डॉक्टरों की टीम ने किया इस पोस्टमार्टम को। कैमरे की निगरानी में पोस्टमार्टम हुआ है, वीडियोग्राफी की गई है। बाघंबरी मठ पहुंचा नरेंद्र गिरी का पार्थिव शरीर, यानी कि बाघंबरी मठ भी पहुंच चुका है उनका शव, और उसके बाद अब नगर भ्रमण यहाँ पर किया जाएगा। एक तरफ वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर रथ तैयार है उनके नगर भ्रमण के लिए, और उसके बाद यहाँ पर त्रिवेणी लाया जाएगा उनका ये पार्थिव शरीर। तो 2 घंटे की पोस्टमार्टम प्रक्रिया के बाद बाघंबरी मठ पहुंच चुका है यहाँ पर उनका पार्थिव शरीर, और ये रथ तैयार है जिसमें साधु संत भी आपको नजर आ रहे हैं, और इसी रथ से अब उनके पार्थिव शरीर का नगर भ्रमण किया जाना है। एक तरफ मीडिया कर्मी भी वहां पर काफी संख्या में, सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम है। सीमाप हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सीमाप, यहाँ पर पार्थिव शरीर पहुंच चुका है और अब जो उनके रथ से भ्रमण का कार्यक्रम है वो शुरू हुआ क्या? देखिए, जाहिर है कि यहाँ पे पार्थिव शरीर पहुँच चुका है। अब उनका और यहाँ पे जो है वो यहाँ से ले जाया जाएगा। महाराज जी से बात करने की कोशिश। महाराज जी, क्या कुछ जो है वो प्रक्रिया होनी है अभी यहाँ से, क्या क्या कुछ ले जाया जाएगा? मोदी जी से बोलिए। तो कुछ लोग बोलना नहीं चाहते हैं। हालांकि यहाँ पे अभी उनके पार्थिव शरीर को जो है वो तैयार किया जाएगा, सजाया जाएगा। उसके बाद फिर उनको इसी रथ में जो है उनके पार्थिव शरीर को रख के यहाँ से सीधे संगम ले जाया जाएगा, और इस संगम ले जाने के बाद उनका त्रिवेणी में स्नान कराया जाएगा, और वहाँ से फिर नगर भ्रमण करते हुए उनके लोग जो है वो दर्शन भी करेंगे, पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शन करेंगे, और वापस इसी मठ में लाया जाएगा। इस मठ में लाने के बाद उनको भू समाधि दी जाएगी, जो कि बनकर तैयार कर दी गई है। कल रात से उनका काम चल रहा है। आप भाई साहब ये बताइए कि क्या क्या बात है, क्यों इतना ज्यादा जो है वो? महाराज जी का हम शिष्य थे, महाराज जी के हम सेवक थे। हम मैहर चले गए थे, हमको कल पता चला, हम वो इसीलिए बहुत परेशान थे। नहीं तो ये तमाम आरोप लग रहे हैं आनंद गिरी वगैरह के। तो ये किस तरह का झगड़ा चल रहा था यहाँ पे? ये झगड़ा महाराज जी को परेशान करने के लिए इतना प्रताड़ित कर दिए कि महाराज जी को ले बीते। बहुत ज्यादा परेशान किस चीज को लेकर? वो कोई उनके ऊपर चरित्र के ऊपर आरोप लगा रहे थे। कोई स्वाभिमान व्यक्ति के ऊपर अगर चरित्र का आरोप लगेगा वो जीते जी मर जाएगा। तो महाराज जी ऐसे थे नहीं तो कैसे आरोप लगा? अब देखिए, अब प्रशासन पता कर रहा है क्या होगा क्या नहीं होगा। अभी इस पे हम इस सब्जेक्ट पर कोई नहीं बता, इसका जिम्मेदार प्रशासन है। तो आनंद गिरी को आप मानते हैं इस पूरे मामले में दोषी? हम ये नहीं कह पाएंगे कि दोषी है कि नहीं है। अभी प्रशासन आपके सामने ले आ देगा, दूध का दूध पानी का पानी कर देगा। तो आपको कब पता चला? हम मैहर गए थे, पूर्णिमा था, तो मैहर एक दिन रुक गए थे, तो वही आए तो वही पता चला। हम सुहागी पहाड़ पे थे तब हमको पता चला। वहाँ पे पता चला तो अब क्या जो है फिर यहाँ पे आने के बाद क्या कुछ जानकारी मिल पाई? अब जानकारी यही सब चल रही है। अब देखिए क्या होता है प्रभु, क्या होता है। ये जो हुआ ये बहुत गलत हुआ, ये भारत भूमि के लिए बहुत गलत हुआ। इसका जो है साधु संतों के प्रति जो है लोगों को भड़काने का षड्यंत्र चल रहे हैं। भड़काने का काम चल रहा है साधु संतों के प्रति, लेकिन कहीं ना कहीं जो है वो इस बात को भी देखा जा रहा है कि पुलिस प्रशासन अभी तक कोई बड़ा खुलासा नहीं कर पाया है। उन्हीं की जो चिट्ठी थी उसी के आधार पर गिरफ्तारियां हुई। हाँ, अभी तो वो आत्महत्या कर सकते थे क्या? उन्होंने तो नहीं, आत्महत्या वो नहीं कर सकते। सुसाइड नोट तो सुसाइड नोट लिखा हुआ अभी इसका चल रहा है। अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो कोई डिमांड है आप लोगों की, यहाँ के भक्तों की? उनके क्या डिमांड? किसी तरह की जांच वांच को लेकर? जांच कर रही है, उत्तर प्रदेश सरकार जुटी हुई है, माननीय योगी जी जुटे हुए हैं। हाँ, तो मतलब संतुष्ट है पूरी? हाँ, संतुष्ट हैं। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ तमाम लोग आए हुए हैं और काफी जो है वो भड़के भी हुए हैं। साफ तौर पर कह रहे हैं कि वो इस तरह का काम नहीं कर सकते हैं, जिनसे आपने बात की उन्होंने कहा कि वो शिष्य थे यहाँ पर महंत नरेंद्र गिरी के, तो उनको पता होगा कि वो लिख पाते थे या नहीं लिख पाते थे, क्योंकि उस चिट्ठी को लेकर तमाम सवाल है। कुछ लोगों ने कहा कि उन्हें तो लिखना ही नहीं आता था, वो साइन ही नहीं कर पाते, तो इतनी लंबी चिट्ठी कैसे लिख देंगे? देखिए, जाहिर है सवाल इन्हीं सवालों को लेकर जांच जो है वो चल रही है। जो मठ के एक कमेटी बनाई गई जांच कमेटी,
इसी बात को लेकर मांग कर रही है और जांच कर रही है कि किस तरह से वो जब लिख नहीं पाते थे तो इस तरह की चिट्ठियां इतनी ढेर सारी उन्होंने कैसे लिखी, क्योंकि सिर्फ वो हस्ताक्षर कर पाते थे। ऐसी सूरत में उन्होंने 7 पेज का जो है वो कहीं ना कहीं वो लिखा, आत्महत्या का नोट लिखा, सुसाइड नोट लिखा और उसमें तमाम बातें लिखी। सबसे बड़ी चीज, हर पेज पे उन्होंने हस्ताक्षर भी किए अपने। तो ये 7-8 पेज का जो सुसाइड नोट था, इस पे कहीं ना कहीं सवाल खड़े हो रहे हैं। और अभी जब ये पूरी जांच मुकम्मल हो जाएगी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाएगी, तो उसके बाद दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। क्योंकि ये देखा जा रहा है तमाम जगहों पे कि लोग तमाम मांग कर रहे हैं। हाँ, एक तस्वीर हम और आपको दिखाना चाह रहे हैं कि दूसरी तरफ की कि यह महंत गिरी का जो अब शव है उसको ले जाने की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो गई है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से जो है महंत गिरी के जो है वो शव को ले जाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। तमाम जो संत महंत हैं वो सब के सब जो है वो यहाँ पे पहुँच चुके हैं, रथ पे सवार हो चुके हैं और अब इस बात की जो है वो कोशिश की जा रही है कि किस तरह से जो है वो उनके शरीर को, पार्थिव शरीर को वहां पे रखा जाएगा और कैसे जो है वो ले जाया जाएगा। ज्यादातर लोग जो है वो अब उस रथ पे सवार हो चुके हैं। इस रथ के आगे एक ट्रैक्टर भी सजा कर रखा गया है। जो ट्रैक्टर जो है वो इस चीज को के आगे, इस ट्रक के आगे चलेगा और उस पे जो है वो हवन किया जाएगा, पूजा की जाएगी और उसके बाद जो है वो ये पूरे नगर का भ्रमण करेगा। तो ये तस्वीरें आपको जो नजर आ रही हैं वो यहीं की हैं, मठ की हैं तस्वीरें, जो कि जो है वो साफ तौर पर आपको हम सीधे तौर पर दिखा रहे हैं। हलचल बढ़ चुकी है। महाराज महंत जी, महंत नरेंद्र गिरी के जो है वो शव को ले जाने की तैयारी अब हो रही है। तमाम साधु संत यहाँ पे पहुंच भी चुके हैं। बस थोड़ी देर में उनके जो शव है उसको लेकर संगम की तरफ जो है वो जाया जाएगा, त्रिवेणी ले जाया जाएगा। जी सीमा, रथ पर यहाँ पर महंत के शव को रखा जा चुका है अभी? जी नहीं, अभी बिल्कुल नहीं। अभी हम दिखा रहे हैं जो तस्वीरें, अभी शव को रखा नहीं गया है। हालांकि तैयारी जो है वो मुकम्मल हो चुकी है शव को रखने के लिए रथ पर। अभी तमाम तैयारियां हो चुकी हैं। शव को बस चंद लम्हात में यहाँ पे लाया जाएगा, कुछ क्षणों में यहाँ पे लाया जाएगा और उनके शव को रखा जाएगा। ये नगर भ्रमण की तैयारी जो है वो कराई जा रही है। साधु संत का जो भी थे, जो शव के साथ जाने वाले, जो हम तस्वीरें देख पा रहे हैं, तस्वीरों में हमें नजर आ रहा है कि उनका पार्थिव शरीर है महंत नरेंद्र गिरी का, उसे रथ पर रख दिया गया है। इन तस्वीरों को जो हम जूम करके दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, बड़ी करके जो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें साफ नजर आ रहा है कि यहाँ पर उनके पार्थिव शरीर को रथ में इस वक्त रखा जा चुका है और कुछ ही देर में रथ जो है वो नगर भ्रमण के लिए सीमा आगे रवाना भी कर दिया जाएगा। जी बिल्कुल, अब शव जो है वो रखा जा चुका है। उनका पार्थिव शरीर जो है वो अब यहाँ से चंद लम्हों में निकलने वाला है। ये तस्वीरें भारत समाचार पर जो है वो एक्सक्लूसिव हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से जो है वो तमाम संत महंत यहाँ पे पहुँच चुके हैं और अब उनका शव जो है वो यहाँ से निकलकर सीधे संगम की तरफ ले जाया जाएगा। यानी कि त्रिवेणी के तट पर उनके शव को, जो कि भारत समाचार दिखा चुका है पहले ही कि किस तरह से वहाँ पे तैयारियां हो चुकी हैं, तो उनके शव को जो है वो यहाँ से अब ले जाने की तैयारी मुकम्मल हो चुकी है। यहाँ से जो है वो उनको ले जाया जाएगा। उसके बाद फिर त्रिवेणी के तट पे जो है वो उनको स्नान कराया जाएगा, त्रिवेणी का जल उनके मुंह में रखा जाएगा और उसके बाद फिर उनको जो है वो लेटे हुए हनुमान मंदिर ले जाया जाएगा, जहाँ के वो मुख्य कर्ता धर्ता थे, वहाँ पे ले जाया जाएगा और वहाँ के बाद फिर जो है वो वापस नगर भ्रमण कराते हुए शव को जो है वो इसी जगह पर लाया जाएगा जिस जगह पर पहले से वो जो है वो मौजूद थे। तो ये तस्वीरें आपको साफ तौर पर नजर आ रही हैं कि किस तरह से जो है वो शव तैयार हो चुका है और महाराज जी को जो है वो ले जाया जा रहा है। दूसरी तरफ उनकी समाधि भी बनकर तैयार हो चुकी है और शव जो है वो रखा जा गया है। एक ट्रैक्टर जो है वो तैयार किया गया है। वो ट्रैक्टर इस
शव वाहन जो है उसके आगे चलेगा और आगे चलकर जो है वो उसमें पूजा अर्चना की जाएगी, हवन किया जाएगा और ये शरीर जो उनका पार्थिव शरीर है उसको उसका जो ट्रक है वो जो है वो उसके जो है वो पीछे पीछे चलेगा और सीधे संगम से जाने के बाद फिर उसको जो है वो वापस इसी जगह पे लाया जाएगा और यहाँ पे जो है वो भू समाधि की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। शिवांगी जी, सीमा आप देखिए लगातार वहां पर उनके शिष्यों से बातचीत कर रहे हैं, उनके समर्थकों से वहां पर बातचीत कर रहे हैं, हम तस्वीरें भी लगातार दिखा रहे हैं कि यहाँ पर अंतिम यात्रा पर अब उनके शव को ले जाया जा रहा है। लेकिन इसी के साथ साथ जो तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं उनकी इस मौत को लेकर, किस किस तरीके की प्रतिक्रिया लोग दे रहे हैं, क्या क्या उन्होंने माना है कि कैसे मौत हो सकती है? देखिए जाहिर है कि जो संत हैं तमाम वो तमाम तरह की डिमांड कर रहे हैं। कोई सीबीआई जांच की मांग कर रहा है, कोई जो है वो ये कह रहा है कि महंत नरेंद्र गिरी ऐसा कर ही नहीं सकते हैं क्योंकि वो जो है वो कहीं ना कहीं बहुत खुशमिजाज व्यक्ति थे और उनके ऊपर तमाम तरह के जो आरोप लगाए गए हैं वो जो है वो उससे आहत होकर उन्होंने इस तरह का कदम उठाया है। तो जाहिर है कि इस तरह के जो भी अगर कोई घटना हुई है तो उसकी पड़ताल होनी चाहिए, उसकी जांच होनी चाहिए ताकि जो है वो जो भी दोषी है उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जा सके। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल ही आश्वासन इस बात का दे दिया था कि किस तरह से उन्होंने एसआईटी गठित किया है, किस तरह से उन्होंने जो है वो तैयारियां की हैं, इस जांच की एक एक बिंदु की जांच की जा रही है। लेकिन जिस तरह से चिट्ठी लीक हुई है और जो सामने आई है, उनके सुसाइड नोट सामने आया है, उसमें जिस तरह की बातें लिखी हुई हैं तो साफ तौर पे जो है वो कहीं ना कहीं इस बात का संदेह है कि उनके साथ जो है वो कुछ गलत हुआ है। केशव प्रसाद मौर्य पहुंच चुके हैं, आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। केशव मौर्य फिर से यहाँ पे पहुंच चुके हैं और वहां पे जो है वो पहुंच